एपिसोड 75 नागप्पा की मौत और सरकार की नई चाल। ये कहानी वीरप्पन के जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसे अधिक रोचक बनाने के लिए कुछ हिस्सों में कल्पना का सहारा लिया गया है। हर दिन हमारे चैनल पर वीरप्पन की इस अनसुनी कहानी को जानने के लिए जुड़े रहें। एपिसोड में वीरप्पन ने पोनाची को एक ऑडियो कैसेट भेजकर बताया कि नागप्पा पुलिस की ओर भागते हुए गिर पड़े थे, लेकिन उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं थी। पोनाची ने बिना देर किए वीरप्पन द्वारा बताई गई जगह पर जाने का फैसला किया। नागप्पा की तलाश और दर्दनाक सच्चाई। पोनाची अपने साथियों के साथ जंगल की उसी दिशा में बढ़ रहे थे जिसका जिक्र वीरप्पन ने किया था। चारों ओर घना जंगल था और माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। घंटों की तलाश के बाद अचानक झाड़ियों के पास कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया। जब पोनाची करीब पहुंचे तो उनकी आंखें फटी रह गईं। वह नागप्पा की लाश थी। पोनाची, नागप्पा। उनका शरीर गोलियों से छलनी था। ऐसा लग रहा था कि मौत कई घंटे पहले हो चुकी थी। पोनाची ने नागप्पा के चेहरे को देखा। उनकी आंखों में दर्द और बेबसी झलक रही थी। पोनाची, धीरे से। हम देर हो गए, बहुत देर। उनकी आंखों में आंसू थे। ये वही नागप्पा थे जिन्हें वे बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनके पास बस उनका निर्जीव शरीर पड़ा था। वीरप्पन का गुस्सा और तमिलनाडु पुलिस की साजिश उधर। जैसे ही वीरप्पन को नागप्पा की मौत की खबर मिली, उसका गुस्सा भड़क उठा। वीरप्पन गुस्से में, एसटीएफ ने कार्रवाई रोक दी थी, फिर तमिलनाडु पुलिस ने हमला क्यों किया? क्या वे चाहते थे कि नागप्पा मारा जाए? वीरप्पन समझ चुका था कि यह सरकार की एक साजिश थी। एसटीएफ ने ऑपरेशन बंद कर दिया था, लेकिन तमिलनाडु पुलिस ने अलग से हमला कर दिया। यह साबित करता था कि सरकार नागप्पा को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। वीरप्पन अपनी टीम से, वे हमें फंसाना चाहते हैं, अब सरकार को जवाब देना होगा। सरकार की नई चाल। बेंगलुरु में मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा को जब नागप्पा की मौत की खबर मिली तो उन्होंने तुरंत आपात बैठक बुलाई। एसएम कृष्णा गंभीर स्वर में, अब हमें यह दिखाना होगा कि नागप्पा की मौत के लिए वीरप्पन ही जिम्मेदार है। उनके सलाहकारों ने तुरंत मीडिया के लिए एक बयान तैयार किया। सरकार अब इस खबर को अपने पक्ष में मोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी। मंत्री, जनता नाराज होगी, लेकिन हमें वीरप्पन को पूरी तरह दोषी ठहराने का रास्ता निकालना होगा। मुख्यमंत्री ने सिर हिलाया और तमिलनाडु पुलिस को निर्देश दिया कि इस मामले पर वीरप्पन के खिलाफ और अधिक सबूत जुटाए जाए। अगले एपिसोड की झलक। नागप्पा की मौत के बाद वीरप्पन का गुस्सा चरम पर था। अब सरकार पूरी तरह उसे फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या वीरप्पन इसे यूं ही छोड़ देगा या सरकार के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएगा? जानिए अगले एपिसोड में। हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीरप्पन की पूरी कहानी जानने के लिए हर दिन हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।